रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है बेटा, रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलते हैं उसको। उसमें बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। सॉरी मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, मेरे ख्याल 10 रुपए था पहले, अब अमेंडमेंट हुई है तो कितने पैसे हैं, जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए से ऊपर, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, मुझे एग्जैक्ट प्रॉपर याद नहीं है कि कितने पैसों से ऊपर जो है उस डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मेरे ख्याल है कि वर्थ जो है, वैल्यू चीज की 100 रुपए से ऊपर है, उसका रजिस्टर्ड हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये, जो आप मकान की रजिस्ट्रियां वगैरह अक्सर आपने सुना होगा, बिफोर रजिस्ट्रार जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जाता है। फिर मैं आप लोगों को बताई थी ये चीज कि रजिस्ट्रार जो है उसके पास रिकॉर्ड नहीं होता लैंड का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड होता है लैंड का तमाम, हमारे पास एक सेलर, वहां पे ये चीज रजिस्टर की जाती है दैट सेल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड बिफोर रजिस्ट्रार। उसके पास अपना रिकॉर्ड कोई नहीं होता लैंड्स का, हम रेवरी में लेके और जाके तो रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर, वो सिर्फ ये चीज रजिस्टर करता है कि एक ने बेची और दूसरे ने खरीदी। तो वो जो तो रजिस्ट्रेशन, बच्चे कोई क्वेश्चन है पूछे? मेरे ख्याल मेरी आवाज फिर कट रही है, ये आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, 5 ब्रेक सेकंड्स हो के लिए रही है। करती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता। जी सर, बहुत ज्यादा। हम्म, एक मिनट यार, नेट चेंज करके देखता हूँ, शायद कोई फाका हो, क्योंकि इस तरीके से तो बिल्कुल मैं भी यूजलेस बोल रहा हूँ। हेलो, सर आ रही है आपकी आवाज? नहीं अब ब्रेक कर रही है या ठीक आ रही है? सर फिलहाल तो ठीक आ रही है। अच्छा, क्योंकि आप लोगों की आवाज ब्रेक कर रही है बहुत ज्यादा। सर ये जुरैरा खान का माइक ऑन है, इस वजह से आवाज अच्छा आ रही जी, है आप। तो जहाँ ठीक आ रही है मेरी आवाज? चले जी आपकी ठीक आ रही है। चले, हो रहा है। अच्छा बेटा, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट बता रहा कि जो रजिस्टर्ड होती हैं चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना उनका जरूरी होता है। उसी तरीके से इस इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि जो भी गिफ्ट डीड जो है उसका रिटर्न होना और उसका बिफोर रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर कोई इंसान नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ऊपर बेस करते हुए वो जाके वो डॉक्यूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर्ड करवा दे, विच मीन्स कॉन्सिडरेशन के बगैर भी वो चीज एग्रीमेंट जो है इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज द अदर एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर विद कॉन्सिडरेशन आर इन्फोर्सेबल। सी है इलस्ट्रेशन, ए फाइंड्स बी's पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, बी promised to give a ₹50, this is a contract। मैंने पहले आपको बताया कि where there are past voluntary services involved, consideration is not needed। It is an example of that point that A find B's purse and gives it to him। तो वो उसका उसका पर्स उसको मिलता है और वो जाकर उसको दे देता है।
और बी जो है उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो इट इज ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. एंड आफ्टरवर्ड्स बी कैन नॉट टेक द प्ली दैट देयर इज नो कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. डी है ए सपोर्ट्स इन्फेंट, छोटे बच्चों कहते हैं. बी promises to pay A expenses. In so doing, this is a contract. ये भी पास वॉलंटरी सर्विसेज में ही आएगा. A owes B ₹1,000, but the debt is barred by the Limitation Act. ये बात भी आपको बता चुका हूँ कि लिमिटेशन एक्ट के तहत उसका जो डेट है वो बार हो गया है. A signs a written promise to pay B 500 on account of that debt, which was actually time barred. This is a contract. मैंने बताया आपको जिन चीजों की, जिन क्लेम की लिमिटेशन खत्म हो जाती है फॉर फिलिंग अ सूट, उनको टाइम बार्ड बोला जाता है, या बार्ड बाय टाइम. दोज क्लेम्स आर बार्ड बाय टाइम, के जायदुल मियाद उर्दू में कहा जाता है, बियॉन्ड लिमिटेशन. A agrees to sell a horse worth 1,000 for ₹10. कि एक्चुअल जो पहले मैंने आपको बता दिया हुआ कि कॉन्सिडरेशन की जो वैल्यू है, अगर आप उसको देते हो तो उसकी वैल्यू, तो अगर ए प्रॉमिस करता है अपना घोड़ा बेचने के लिए, ए जो इसकी वर्थ 1,000 रुपए है 10 रुपए में, ए कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन, और उसकी कंसेंट जो है वो उसने फ्रीली दी थी. द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट notwithstanding the inadequacy of the consideration. मैंने पहले बताया कि जब कंसेंट आ जाएगी तो उसकी इनएडिक्वेसी नहीं देखी जाएगी, कि आप 10 करोड़ की चीज 5 लाख में भी दे सकते हैं किसी को. कंसिडरेशन की इकोनॉमिक या मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाती अगर कंसेंट फ्रीली दी जाती है तो. A agrees to sell a horse worth 1,000 for ₹10. A denies that his consent to the agreement was freely given. A denies that वो इस चीज से डिनाई करता है कि मैंने इसको फ्री कंसेंट दी थी, तो उसकी देखा जाएगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी. The inadequacy of the consideration is a fact which the court should take into account in considering whether or not a consent was freely given. ये हमारे कॉन्सिडरेशन का हम यहीं तक है. किसी को अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो काइंडली आस्क मी क्वेश्चंस. इसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं. फिर उसके बाद देखते हैं. आज सिग्नल भी सही नहीं आ रहे. बच्चे आपको आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है. आवाज आ रही है, ठीक. मैंने आप लोगों को पहले जो है थोड़े से नोट्स भेजे हैं. 4 पेजेस हैं. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. जी हमारा अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. व्हाट डज कंटिंजेंट मीन्स? किसी को कोई आइडिया है? सर, being touched with one another. ऐसे ही है बच्चे, किसी और को जहन में. इसको गूगल से आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा. कोई कंटिंजेंसी होती है मेरे ख्याल है, कुछ शर्त मशरूत को कहा जाता है. ये तो एक इवेंट के दूसरे इवेंट पे हमें भी यही हो जैसे आप कह रहे हो. सॉरी मुझे एग्जैक्ट जो है उसकी, लेकिन मैं मेरे ख्याल में कोई एक दूसरे से मशरूत होते हैं. 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन ईच अदर. लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है वो आप देख लीजिएगा डिक्शनरी से. इंट्रोडक्शन. कॉन्ट्रैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग, किसी काम के होने पे, और नॉन है या किसी काम के ना होने पे, जो कि
साइड बाय साइड हो, जैसे आपने बताया कंटीजेंट की पहले आप डेफिनेशन बता रहे थे, विच इज आई थिंक द ट्रांसलेशन ऑफ कोलेट्रल side by side to such contract are called contingent contract. Contracts, the performance of which depends upon happening or non-happening of a particular uncertain event, which is collateral to such contracts are called contingent contracts. हम लोग आपस में बात करते हैं, मैं कहता हूं कि अगर कल हमारी क्लास होगी, अगर हमारी क्लास होगी तो मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर कल हमारी क्लास होगी तब मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कह लेते हैं, इसमें कॉन्सिडरेशन वगैरह इसको भी शामिल नहीं करते, तो कल अगर क्लास होगी तभी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, अदरवाइज इट इज नॉट कंटीजेंट अपॉन ईच अदर। मतलब इट इज सर अनसर्टेन। कि कल अगर स्ट्राइक होगी तो मैं क्लास नहीं लूंगा, तो स्ट्राइक के साथ हमारा मिसयूज हो गया है अपनी क्लास का। हाँ, क्लास का वो अनसर्टेन इवेंट हो, मतलब ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन, मतलब स्ट्राइक की अगर कॉल आ गई है आप कर रहे हो, इट इज नॉट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी तब आपको पता है कि स्ट्राइक है का। अगर आपको अनसर्टेनिटी नहीं ऑफ पता, इवेंट इज नेसेसरी। हाँ, आपको नहीं पता, आप रैंडमली कह रहे हो, अभी कोई स्ट्राइक की कॉल भी नहीं है, आपको यार कल हड़ताल हो गई ना, तो फिर मैं जो है क्लास नहीं लूंगा। उसके बाद पता चलता है जी हड़ताल हो गई है, या आपको अगले महीने मैंने आना है, ठीक है, तो अगले महीने कोरोना की जैसे अब हालात चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा तो मैं अगले महीने आऊंगा, इट इज कोलेटरल टू दैट इवेंट, कि अगर वो कोरोना खत्म हो जाता है देन इट इज इनफोर्सेबल, कि तब आपको आना पड़ेगा। yes, sir. अनसर्टेनिटी ऑफ दैट इवेंट इज नेसेसरी एंड उसका फ्यूचर से ताल्लुक होना भी जरूरी है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पास से नहीं होते, ये आगे हम पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कंटीजेंसी। वेजरिंग समझते हैं आप? वेजर क्या होता है? No, sir. वेजरिंग, यू डोंट नो वेजरिंग? क्रिकेट वगैरह नहीं देखते यार? क्या सर? क्रिकेट क्रिकेट यस सर। क्रिकेट पे शर्तें लगती हैं। यस सर। क्रिकेट पे शर्तें लगती हैं, हॉर्स रेसिंग पे होता है, रेस कोर्स में। इधर हमारे मुल्क में तो अब नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में ज्यादा होता है, हॉर्स रेसिंग होती है, कैसीनोज होते हैं, ठीक है। दीज आर एक्चुअली, जो वो उनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको वेजर बोला जाता है, शर्तें जैसे लगती ओके। हैं। यस सर। यहाँ से आप दो दोस्त आपस में बैठे हैं, किसी चीज पे शर्त लगा लेते हैं कि कल मैच था, उसमें वो इतने पे आउट हुआ, वो कहता है नहीं जी इतने पे नहीं, इतने पे आउट हुआ, तो लगी शर्त, हाँ जी कैंटीन से जाके हम मुझे फलानी चीज खिलाएगा, उसने कहा हाँ, दिस इज कॉल्ड वेजरिंग। सर वेजरिंग इज एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट वेजरिंग नहीं होता, वो वाइड होता है। देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन वेजरिंग एंड कंटिजेंसी, वही हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। वेजरिंग जो है, इट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वाइड। Wagering agreements are not enforceable by law, but contingent contracts are enforceable by law. वही तीन लाइन हमने डिस्कस करनी है, when a contract is wagering and when a contract is contingent upon the happening and non-happening of certain event. Section 31A Contract Act deals with contingent contracts, which define the contingent contract as contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen, कि किसी काम के करने पे या ना करने पे अगर कोई फ्यूचर का पर्टिकुलर इवेंट जो है, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, टू सच कॉन्ट्रैक्ट्स डज
होता है या नहीं होता, वो पर्टिकुलर इवेंट। A contract to pay B rupees 10,000 if B's house is burnt. This is a contingent contract. ये जो है वो B के साथ मुआहदा करता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम्हारा घर जल गया तो। ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बच्चे आप लोगों को समझ आ रही? यस सर। आवाज भी आ रही है? यस सर। Essential features of contingent contract. Conditional, there must be a condition. In contingent contract, there is a difference between condition and wager. Condition must be of uncertain nature. वो हो सकता हो, सर्टन ना हो। जैसे आपने कहा कि अगर मुझे पता है कि कल हड़ताल की कॉल आ गई है, it is not uncertain. It is certain that tomorrow will be strike. अनसर्टेनिटी, वो हो भी सकता हो इवेंट और वो ना भी हो सकता हो। Contract to pay sum of money if ship destroys is contingent contract because such event may or may not happen. It is important, जो कि मिथ है हमारे पूरे टॉपिक की। All contracts of insurance except life insurance are contingent contracts. ये चीज आपको समझ आई? यस सर। नो सर। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। इंश्योरेंस के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, आप लोगों ने ये तो सुना होगा, इंश्योरेंस यहाँ पे है, स्टेट लाइफ है, जुबली है, और भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंस करती हैं। कार इंश्योरेंस होती है, हाउस इंश्योरेंस, हर किस्म की इंश्योरेंस होती है। यू विल हैव टू पे द वो जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने बनाई हुई होती हैं वो आप पे करते रहते हो, ठीक है। आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता कहीं लगती है, ठीक है, उसको जो भी डैमेज होता है दैट विल बी पेड बाय दैट इंश्योरेंस कंपनी। जैसे ही गाड़ी लगी है, आपने इंश्योरेंस कंपनी वालों को फोन करते हैं, वो आते हैं, आपका डैमेज चेक करते हैं, वो उसका हिसाब लगाते हैं कि इतने पैसे इसको बनते हैं ठीक करवाने पे, एंड दे विल पे यू दैट अमाउंट। या उनकी अपनी वर्कशॉप्स होती हैं, वो वहां पे आपको भेज देते हैं, वो कहते हैं वहां से जाके आप ठीक करवा लें। Me and the insurance company. In past, I entered into a contract with the insurance company, contingent contract with the insurance company, कि मैं आप लोगों को पर मंथ इतना पे करूंगा, उसके अगेंस्ट मेरी कार जो है वो आप इंश्योर कर दोगे कि किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में you will have to pay the damage for my car. This is an uncertain event because एक्सीडेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एहतियात से मैं चलाता हूँ सारी जिंदगी, बचा बचा के चलता रहे, ना एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट हो भी सकता है। अनसर्टेनिटी है इवेंट में। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है आपस में विच इज कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हैपनिंग है, अगर एक्सीडेंट होता है तो पैसे दूंगा, अगर नहीं होता तो पैसे नहीं दूंगा। पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट, पर्टिकुलर है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट, ठीक है, मेरी गाड़ी का जो भी एक्सीडेंट होगा उसके जो डैमेजेस हैं दैट विल बी पेड बाय दैट इंश्योरेंस कंपनी। आ रही है आपको मेरी बात? यस सर।
बेटे कोई Yes, बात ना sir. समझ आई हो अभी तक? आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आस्क मी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, टुडे टाइम इज वेरी शॉर्ट, मेरे ख्याल है इसको लेक्चर को यहीं पे उसको वो करते हैं और अटेंडेंस ले लेते हैं, या अभी आगे मजीद इसको खत्म करें? यस सर, अटेंडेंस ले लें। अच्छा बच्चे, ये आपको मैंने नोट्स जो भेज दिए आप काइंडली इनको पढ़ लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर जो अपनाना वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कि अगर हम ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, हमारे कितने लेक्चर्स बाकी रहते हैं बच्चों? सर अभी वो मीट का कंफर्म नहीं है कि कब होंगे, अगर उसका पता चल जाए फिर बता सकते। चलें ठीक है, अभी हम इसको ना आगे एक से दो एक टॉपिक इसके कंटिन्यू करेंगे, एक और कर लेंगे। या आपको कोई सजेशन है कि आप कहते हैं कि सर ये वाली चीज पढ़नी है, तो वो यू विल हैव टू। ठीक है सर। टेल मी फर्स्ट कि आप मुझे बता दोगे, ताकि नेक्स्ट स्टेप आल्सो मैसेज मी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बात करने में। वैसे कॉल कर सकते हो आप मुझे, लेकिन अगर कॉल नहीं कर रहे तो अपनी सजेशन जो है ना वो आप मुझे थ्रू मैसेज बता दीजिएगा, तो हम उस हिसाब से आगे इसको पढ़ लेंगे। कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आती लॉ में, तो देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, भी मैं आपको वो चीज क्लियर कर दूंगा। ओके सर। पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर जो टाइम बचेगा तो फिर उसमें हम बात भी कर लेंगे। अच्छा जी, रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। Present, sir. 3। Yes, sir. 4। यस सर। 5। 6। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 5 है। 7। 8। Present. 9। Present, sir. 10। Present, sir. 11। Present. 12। 13। Present, sir. 14। 15। 16। 17। 18। Present, sir. 19। present sir. 20। 19 हो गया बेटा। 20। 21। प्रेजेंट सर। 22। Present, sir. 23। 24। Present, sir. 25। 24 present. 25 present. 26। Present, sir. 27। Present, sir. 28। 29। Present, sir. 30। 31। Present, sir. 32। 33। Yes, sir. 34। सर 34 अभी ज्वाइन था शायद, तो उसने लीव कर दिया शायद अभी।
थोड़ी देर पहले। 34 present, 35, सर बेटा आवाज नहीं आई आपकी। 34 जो है वो प्रेजेंट है। सर अभी प्रेजेंट थे, वो भी शायद लीव कर गए थोड़ी देर पहले ही। ठीक है बेटा, ठीक है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, सर 40 पहले प्रेजेंट थी लेकिन अब उनका ज्वाइन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में। ठीक है बेटा। 41, 42, आज तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप सिर्फ बहाना नहीं मारते भी, हम मेरा अपना नेट खराब है। 43, 43, 44, Yes, sir. 40. 40, दोबारा come again. 43, sir. 43, 44, 45, 46, 47, Yes, sir. 48, 49, 50, 51, 52, Yes, sir. 52. 53, Yes, sir. 54, 55, Present, sir. 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, 59, 60, Present, sir. 61, 62, 63, 64, Present, sir. 65, 66, Yes, sir. 67, 68, 69, 70, 71, Present. 72, Present, sir. 73, Present, sir. 76, और किसी बच्चे की रह गई है तो बता दें पहले। सर 29 सर। Roll number 2, sir. हाँ सर नेट का इश्यू तो कल भी सर। बार बार लीव हो जाता था सर। बेटा एक मिनट कोई नहीं, आराम से 29 की जो है पहले। Sir, roll number फिर 2. रो बेटा। Sir, roll number 5. सर कल भी बार बार लीव हो जाता था सर 29 का।